Hello everybody, welcome back to Pyrexia of English. We are about to complete the first week of our vocabulary series and here I am with the 7th word of the series. And the word that I have brought for you today has versatile use. You would find it suitable in many of the writing task 2 questions as well as in speaking section it would fit into many of the situations. So guys, the word today is paucity. Paucity. Yes, paucity. You can refer to the spellings as well as the broken chunks for your pronunciation. Paucity. Paucity means something which is available in very less amount or quantity, which is not in abundance over there, like lack of something or shortage of something. उसको डिनोट करने के लिए लाइक जब कभी भी किसी चीज़ की कमी होती है, अभाव होता है, तो उस चीज़ को डिनोट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड पॉसिटी. पॉसिटी मतलब कमी और अभाव, शॉर्टेज, लैक ऑफ समथिंग, इन सब जगह पे, इन सब चीज़ों की जगह पे जो है हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं पॉसिटी. पॉसिटी. So guys, some of the very common words that we are in practice of using are insufficiency, deficiency, deficit, lack, dearth and scarcity. So in all those places where we have been using these words, वहाँ पे बहुत आराम से इनको हम replace करके positive word use कर सकते हैं. We don't have to make any alterations in the sentences. The same way we have been using these words, उसी तरह से हम positive word जो है उस sentence में use करेंगे. तो जहाँ पे भी आप deficiency, lack use कर रहे थे, अगर आप उसकी जगह पे dearth या फिर स्कैसिटी या अगर पॉसिटी यूज़ करते हैं, दे वुड हेल्प यू इन फेचिंग बेटर बैंड स्कोर्स इन योर लेक्सिकल रिसोर्सेज पार्ट ऑफ द राइटिंग एज वेल एज इन स्पीकिंग सेक्शन. और आई बिलीव सम ऑफ यू माइट नॉट बी कंफर्टेबल और फेमिलियर विद द वर्ड डर्थ. सो दिस इज़ द बोनस वर्ड फॉर टुडेज वीडियो, डर्थ. डर्थ का मतलब भी यही होता है किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना, शॉर्टेज होना. तो जहाँ पे भी लैक, शॉर्टेज या ये सारे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे वहाँ पे आप डर्थ भी पुट कर सकते हैं, स्कर्सिटी भी पुट कर सकते हैं और पॉसिटिव भी पुट कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ दिस वर्ड. The first example is genetically modified crops could help in overcoming the paucity of food. मतलब कि जो साइंटिफिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप्स हैं, जो लैबोरेटरी में हमारे पास सीड्स बन रहे हैं, उनसे जो क्रॉप्स पैदा हो रही हैं, वो जो खाने की कमी है सोसाइटी में, खाने का अभाव है, उससे उभरने में हेल्प कर सकती है. एज वी नो, लाइक मेनी ऑफ द पीपल डू नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड एंड एज अ रिजल्ट दे आर डाइंग आउट ऑफ हंगर. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो हेल्प कर सकती हैं. तो यहाँ पे शॉर्टेज की बात हो रही है, कमी की बात हुई, तो वी हैव यूज द वर्ड पॉसिटी ओवर हियर. सो द सेकंड एग्जांपल इज migration of people from the rural to urban areas is giving rise to the paucity of natural resources and residential land. मतलब कि बहुत सारे लोग जो गाँव से शहरों की तरफ प्रवास कर रहे हैं, उसके कारण जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी और रहने की जगह की जो कमी आ रही है, शॉर्टेज हो रही है. तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आपका पानी है या खनिज पदार्थ हैं, इन सब की, बिकॉज वहाँ पे जो है ज़्यादा पॉपुलेशन, थोड़े पर कैपिटा एरिया में अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा. जो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है प्लस मोर एंड मोर रेजिडेंशियल स्पेसेस वुड बी रिक्वायर्ड, तो उसकी जो है कमी आने लग जाएगी. तो यहाँ पे कमी का सेंस था. अगेन वी हैव यूज द वर्ड पॉसिटी. और ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं एग्जैक्टली आपके जो एसे से हैं मैंने उठाए हैं. आप एज इट इज़ इन सेंटेंसेस को अपने राइटिंग एसेज में यूज़ कर सकते हैं. जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं या नीड क्या है, या साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है क्रॉप्स की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, उसके क्या इफेक्ट्स हैं. तो वहाँ पे आप ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ रीज़न यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड जो है ये भी हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द अफेक्ट्स या व्हाट इज़ द रीज़न वाई पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स सिटीज़. तो उसमें आप ये रीज़न के तौर पे या आप सॉल्यूशन के तौर पे दे सकते हैं. जिस भी सेंस में आपका क्वेश्चन आता है आप उसके अकॉर्डिंगली इसका जो है लाइक स्ट्रक्चर ऑल्टर करके आप इस सेंटेंस को एज इट इज़ उसमें यूज़ कर सकते हैं. सो गाइज यू कैन ऑल्सो मेक मैनी ऑफ द अदर सेंटेंसेज बिकॉज ये एक नाउन है जो कि बहुत, जब भी आपको शॉर्टेज या कमी, बहुत सारे हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको हमेशा ये चीज़ यूज़ करनी पड़ती है कि शॉर्टेज है, कमी है, अभाव है, तो वहाँ पे बहुत आराम से आप ये सेंटेंस जो है पुट कर सकते हैं. So guys, I hope the word is clear to you. Keep practicing this word till we meet tomorrow and also share the video with all the ones who you feel would be benefited with this video. And if you are new on this channel, don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon. Till the next video, bye bye, see you.